नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान ई क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को अगला महाराणा किस प्रकार बनाया जाता है, किन किन चुनौतियों के बावजूद महाराणा प्रताप को अगला महाराणा बनाया जाता है। दोस्तों, 8 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का निधन हो जाता है। महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार गोगुंदा में किया जाता है। इसका वर्णन स्रोत है उदयपुर राज्य का इतिहास, जो कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा हुआ है। उदयपुर राज्य के इतिहास में ये बताया गया है। महाराणा उदय सिंह के 20 रानियाँ थी, जिनसे 25 पुत्र और 20 पुत्रियां थी। जब महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस समय महाराणा जगमाल उपस्थित नहीं था, क्योंकि मेवाड़ में जब महाराणा का निधन हो जाता था तो उनका आगामी उत्तराधिकारी महाराणा अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं होता था। इसलिए जगमाल, जो कि महाराणा उदय सिंह का छोटा लड़का था, तो वो अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं था। अंतिम संस्कार में ग्वालियर नरेश रामसा तोमर भी आए हुए थे। ग्वालियर के नरेश रामसा तोमर, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा का साथ दिया था और काफ़ी वीरगति प्राप्त की थी। जब ग्वालियर नरेश रामसा तोमर ने कंवर सगर से पूछा कि जगमाल कहाँ है। कंवर सगर कौन था? कंवर सगर भी महाराणा उदय सिंह का पुत्र था। जब ग्वालियर नरेश रामसा तोमर ने कंवर सगर से पूछा कि जगमाल कहाँ है, तो कंवर सगर ने बताया कि आपको नहीं पता क्या कि जगमाल को अगला महाराणा घोषित किया गया है। तब रामसा तोमर भी आश्चर्यचकित होते हैं और रामसा तोमर ने महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे प्रताप, जगमाल, सगर, शक्ति सिंह और वीरमदेव, और अन्य 20 पुत्र थे। टोटल 25 पुत्र थे महाराणा उदय सिंह के। इनमें जगमाल का क्रम तो काफ़ी नीचे था, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने पत्नी मोह में, जो कि इनकी रानी थी, प्रिय रानी थी, रानी भटियानी के मोह में आकर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वैसे भी जगमाल छोटा पुत्र था, फिर भी रानी के प्रभाव में आकर महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी, अगला महाराणा घोषित कर दिया था। लेकिन सामंतों व जनता ने सबसे योग्य पुत्र महाराणा को पहले से ही चुन रखा था। जब रामसा तोमर सगर से पूछते हैं तो सगर जवाब देता है, तो रामसा तोमर आश्चर्यचकित होते हैं। और उसके बाद रामसा तोमर अखेराज सोनग्रा से कहते हैं या पूछते हैं, तो अखेराज सोनग्रा कृष्णदास चुंडावत, जो कि सलुम्बर ठिकाने से थे और चुंडावतों के वंशज थे, तो कृष्णदास चुंडावत से पूछते हैं कि क्या आपसे पूछा गया था क्या? तो मेवाड़ में जब भी कोई अगला महाराणा उत्तराधिकारी घोषित होता था तो चुंडावतों से भी विचार विमर्श या पूछा जाता था। तो कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि हमसे नहीं पूछा गया था। तो महाराणा उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, लेकिन चंडावतों से कोई सलाह नहीं लेते हैं। तब रामसा तोमर सोचते हैं कि अभी मेवाड़ में जस्ट अभी 1568 में साका हुआ था। मेवाड़ की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। वैसे भी जगमाल का उत्तराधिकारी घोषित कर देने पर
घर में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि जगमाल छोटा लड़का था और उससे बड़े काफ़ी पहले से बैठे हुए थे। तो सामंतों व जनता ने सबसे योग्य पुत्र महाराणा प्रताप को अपना अगला महाराणा चुना जाता है, जो कि महाराणा प्रताप के अगला महाराणा चुना जाना, क्योंकि महाराणा सबसे योग्य पुत्र थे। यहाँ पर हमको राजतंत्र में भी लोकतंत्र की झलक देखने को मिलती है। राजतंत्र में भी लोकतंत्र की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि महाराणा उदय सिंह के द्वारा घोषित किए गए महाराणा को हटाकर सामंतों व जनता ने अपना महाराणा चुना। और इस बार सामंतों ने जब महाराणा प्रताप को अगला महाराणा बनाया जाता है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है, तो जगमाल नाराज हो जाता है और वह अकबर ने अपनी कूटनीति का प्रयोग कर जगमाल को अपने पास अकबर बुला लेता है और अकबर अपनी कूटनीति का प्रयोग कर एक भाई को दूसरे भाई के विरुद्ध काम में लेता है। इस प्रकार महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को अगला मेवाड़ महाराणा चुना जाता है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जो भी दोस्त पहली बार चैनल पे आए हैं, कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।